हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सातवें चरण में ऑनलाइन ट्रायल, ऑनलाइन आवेदन और जो अपर मुख्य सचिव के सारे क्लियरेंसेस हैं वह सामने आ चुके हैं। सबसे बड़ी अड़चन जो थी सातवें चरण की बहाली में, या फिर कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों को जो ये परेशानी थी कि क्या ऑनलाइन आवेदन होगा, सेंट्रलाइज बहाली होगी या फिर नहीं। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट अपडेट है, यानी कि जो नियमावली के बारे में दुविधा अभ्यर्थियों के मन में थी, उसको भी जो अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह हैं, उन्होंने बड़ी तत्परता दिखाते हुए सोशल मीडिया पर आकर सारी चीज़ों को क्लियर किया है और सबकी ही बहाली का आश्वासन रोस्टर क्लियरेंस करते हुए दिया है। तो सारी अपडेट्स आपको देंगे, 7 फेज़ की, एक एक करके चलते हैं सारी अपडेट्स की तरफ। सबसे पहले आपको बता दें कि जो छठे चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों की जो काउंसलिंग है वह शुरू हो चुकी है। करीब 32,714 पदों के लिए जुलाई 2019 में आरंभ हुई थी शिक्षकों की जो नियुक्ति है, उसकी उल्टी गिनती आरंभ हो चुकी है, ऐसा अखबारों ने प्रकाशित कर दिया है। 30 जुलाई को नियुक्ति पत्र इन अभ्यर्थियों को मिलना है, तो अभी 4-5 दिन का समय और बचा है। उससे पहले आपको ये भी चीज़ बता दें कि जो अभ्यर्थी है 6 फेज़ के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के, वहाँ पर अभ्यर्थी काफ़ी कम संख्या में है। देखिए, एक और खबर जो आई है पटना से यहाँ पर प्रकाशित हुई है कि सीटें तो 900 हैं, प्रमाण पत्र जांच कराने के लिए यानी कि काउंसलिंग कराने के लिए केवल 200 अभ्यर्थी ही पहुँचे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो खबर है ये 7 फेज़ के जो सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए अच्छी है, क्योंकि अगर सीट्स खाली आती है 6 फेज़ से तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा 7वें चरण के अभ्यर्थियों को इससे होने वाला है। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन की, ऑनलाइन प्रपत्र की, ऑनलाइन पोर्टल की, क्योंकि 7वें चरण की अधिसूचना तो आएगी अगस्त के महीने में, इसमें तो अब कोई संशय नहीं रह गया है। लेकिन उसके लिए सरकार ने आवेदन लेने की जो प्रक्रिया है उसके लिए क्या क्या तैयारियां की हैं, तो ऑनलाइन पोर्टल से संबंधित कई बार प्रश्न हमने भी उठाया अपने MIM न्यूज़ बुलेटिन चैनल के माध्यम से कि क्या ऑनलाइन आवेदन होगा या फिर नहीं, या फिर पहले की तरह ही नियोजन इकाइयों के धक्के खाने पड़ेंगे अभ्यर्थियों को। तो देखिए, एक जो लेटर है शिक्षा विभाग का, सबसे पहले तो इस पर नज़र डालेंगे। जो ये एक बैठक हुई थी उसके बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। 8 जुलाई 2022 को अपर मुख्य सचिव जो हैं शिक्षा विभाग के, उनकी अध्यक्षता में शिक्षा विभाग ने ये बैठक रखी थी, जिसमें देखिए विद्यालयों महाविद्यालयों के संबंधन सेवा नियुक्ति अनुमोदन कार्य हेतु ऑनलाइन पोर्टल विकसित किए जाने हेतु आहूत बैठक की कार्रवाई के संबंध में, यानी कि ऐसा नहीं कि सरकार ऑनलाइन पोर्टल के लिए कार्यरत नहीं है। देखिए, 8 जुलाई को ये जो बैठक है ऑनलाइन पोर्टल को विकसित करने के लिए हुई थी। पूरा लेटर आपके सामने है। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि जो तीनों प्रपत्र, अब ये तीनों प्रपत्र कौन कौन से हैं। देखिए, पहले तो पोर्टल विकसित करने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक के अनुरोध के आलोक में विशेष निदेशक माध्यमिक शिक्षा, सचिव बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड एवं सचिव बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, यानी कि माध्यमिक शिक्षा वाले जो निदेशक हैं मनोज कुमार, उसके बाद संस्कृत शिक्षा बोर्ड के जो सचिव हैं और जो मदरसा शिक्षा बोर्ड के जो सचिव हैं, सबको एक एक जो प्रपत्र है उपलब्ध कराया गया है। लेकिन तीनों प्रपत्र अलग अलग हैं, अतः एक रूपता एवं प्रोसेस फ्लो तैयार करने हेतु उक्त प्रपत्र में संशोधन की आवश्यकता है। यानी कि जो तीनों बोर्ड है उनकी तरफ से अलग अलग जो है फॉर्मेट सजेस्ट किया गया है, लेकिन क्योंकि आवेदन करना है, अब अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी होनी है, तो इसलिए एक ही तरह की एक रूपता लाने के लिए जो ये संशोधन है प्रपत्र में फॉर्मेट में किया जाना है, उसी को लेकर ये जो बैठक है रखी गई थी। पूरा यहाँ पर देखिए लिखा गया है, विषय बताया गया है। उसके बाद नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति भी यहाँ पर की गई है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा निदेशक से लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक सभी को जो है नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। तो यहाँ पर मतलब इस लेटर का कहने का मतलब यही है कि एक जो वेब पोर्टल बनाया जाएगा, वेबसाइट बनाई जाएगी, उसका ट्रायल और उसका डेमो कि क्या वह वेबसाइट सही तरीके से वर्क कर रही है, उसके लिए फॉर्मेट जो है रेडी किया जा रहा है। बिहार सरकार द्वारा निर्देश दिया गया है कि दिनांक 31 जुलाई 2022 तक NIC द्वारा प्रोसेस फ्लो निर्धारित कर डेमो कराया जाए, क्योंकि अगस्त के महीने में सरकार को बहाली की जो अधिसूचना है उसको निकालना है, तो इसलिए 31 जुलाई तक पूरा NIC द्वारा जो ये प्रोसेस फ्लो है, यानी कि जो वेबसाइट है उसका ट्रायल, उसका डेमो मतलब डेमोन्स्ट्रेशन को यहाँ पर कहा गया है, पूरा करा लिया जाए। निदेशक माध्यमिक शिक्षा सभी निदेशालयों एवं NIC से समन्वय स्थापित करेंगे। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो है मनोज कुमार काफ़ी एक्शन में इस बार आए हैं और उन्होंने ही, उनके माध्यम से ही NIC से पूरा ये जो समन्वय है स्थापित किया जाएगा कि वेब पोर्टल जो है सही से वर्क कर रहा है या फिर नहीं।
तो 31 जुलाई तक काफ़ी चीज़ें होने वाली हैं। 30 जुलाई को नियुक्ति पत्र 6 फेज़ को मिल जाएगा और 31 जुलाई तक ये जो ऑनलाइन वेब पोर्टल है इसका भी निर्माण, इसका भी जो फॉर्मेट है कि किस फॉर्मेट में अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे, ये सारी दुविधाएं भी समाप्त होने वाली हैं। बाकी बात रह गई नियमावली की, तो उसको लेकर देखिए जो अपर मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार सिंह, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने क्लियरेंस करते हुए, हर चीज़ को क्लियर करते हुए, कुछ बातें स्वीकार करते हुए, सबसे पहले तो आप उनके ट्वीट्स देख लीजिए। उन्होंने 7 जो है ट्वीट्स लिखे हैं, 7 यानी कि जो स्टेटमेंट्स हैं, जो अपने जो जवाब हैं वो दिए हैं, देने की कोशिश की है। सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि वी कांट रिप्लाई टू इंडिविजुअल क्वेरीज और मैसेजेस। ये तो आप लोग सभी जानते हैं कि आए दिन हम लोग जो है दीपक कुमार सिंह से प्रश्न कर रहे हैं कि कब आएगी अधिसूचना, माध्यमिक की कब आएगी, प्राथमिक की कब आएगी। तो उसको लेकर पहले तो उन्होंने ये चीज़ क्लियर की है कि हर किसी के इंडिविजुअली जो क्वेरीज़ हैं, मैसेजेस हैं, उनका रिप्लाई देना तो पॉसिबल नहीं है, इतनी भारी संख्या में अभ्यर्थी हैं। और तब तक, जब तक कि ये फाइनल डिसीजन जो है विभाग की तरफ से नहीं लिया जाता, तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले तो अपने पहले ही पॉइंट में रिक्वेस्ट करते हुए कहा है कि मुझे इंडिविजुअली मैसेजेस ना भेजें। उसके बाद दूसरे पॉइंट में उन्होंने ये चीज़ क्लियर की है कि चाहे आप लोग यकीन करें या फिर ना करें, लेकिन ऑनरेबल मिनिस्टर यानी कि जो शिक्षा मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनकी लीडरशिप के तहत जो डिपार्टमेंट है, शिक्षा विभाग है, दिन रात लगा हुआ है सारे ही प्रोसेसेस को कंप्लीट कराने में, ताकि जो 7वें चरण की रिक्रूटमेंट है, जो प्रोसेस बहाली है, वह बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो, स्मूथ तरीके से हो और सारी जो अभ्यर्थियों की शिकायतें आई हैं छठे चरण से, वह सारी अब ना रहें। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दी है। तीसरे पॉइंट में उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों की जो डिमांड्स है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इश्यूज़ आते हैं, उनको सॉल्व किया जा सके। फिर अगले 4th पॉइंट में उन्होंने ये चीज़ समझाई कि हम एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी है उनको भी रोज़गार मिले और साथ ही क्वालिटी एजुकेशन का जो सरकार का टारगेट है इस बार 7वें चरण के तहत, वह भी पूरा कराया जा सके। फिर अगले पॉइंट में उन्होंने ये चीज़ें समझाई कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डिपार्टमेंट में यानी शिक्षा विभाग में बिल्कुल फेथ रखें, विश्वास रखें। हम जानते हैं कि आपने बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया है और डिपार्टमेंट बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि आप लोग और इंतज़ार करें, लेकिन जब तक रोस्टर क्लियरेंस नहीं हो जाता तब तक ये जो सारी चीज़ें हैं आपको वेट करनी पड़ेगी। टेस्टिंग पोर्टल्स यानी कि जो वेब पोर्टल है उसका टेस्ट, उसका ट्रायल, उसका डेमो लिया जा रहा है, रूल्स बनाए जा रहे हैं, यानी कि नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। देखिए क्लियरली उन्होंने ये चीज़ यहाँ पर लिख दी है कि मॉडिफिकेशन इन रूल्स, यानी कि जो नियमावली है, जो रूल्स है, उनको बदला जा रहा है। और ये पूरा एक जो श्योरिटी है इस चीज़ की हो गई है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए तो खास करके नियमावली संशोधित करके लाई जाएगी, 2022 नियमावली लाई जाएगी, क्योंकि एससीईटी अभ्यर्थियों की दुविधा इतनी बड़ी है, इतनी व्यापक है कि उसको सॉल्व करना डिपार्टमेंट के बस की नहीं है इस नियमावली 2020 के तहत। तो इसलिए दीपक कुमार सिंह ने क्लियरली इस चीज़ को मेंशन किया है कि मॉडिफाई किए जा रहे हैं रूल्स, यानी कि नियमावली बदली जा रही है, डेमो लिए जा रहे हैं, वेबसाइट का टेस्ट किया जा रहा है, वेब पोर्टल का। और उन्होंने यह भी बताया कि एज यू ऑल नो प्रीवियस राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि जो इससे पिछले छठे चरण के जो माध्यमिक और प्राइमरी सारी ही प्रक्रियाएं अभी चल रही हैं, तो इसलिए हम पैरेलली यानी कि एक साथ ही छठे और 7वें चरण को कंप्लीट करने में और जो 6 फेज़ है उसको समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। होप यू विल अप्रिशिएट आवर कंस्ट्रेंट्स ऑल्सो। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि आप सभी से आशा है कि आप समझेंगे इन सारी चीज़ों को और जो रुकावटें सरकार के सामने, विभाग के सामने आ रही है, उनसे भी आप लोग वाकिफ़ ज़रूर होंगे। तो देखिए अपर मुख्य सचिव ने बहुत ही टाइम देते हुए इतने सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हुए ये सारी चीज़ें लिखी है। तो यानी शिक्षा विभाग सबसे पहले ऑनलाइन पोर्टल का ट्रायल कर रहा है 31 जुलाई तक, नियमावली बदली जा रही है, रोस्टर क्लियरेंस हो रहे हैं, उसके बाद ही अब 7वें चरण का विज्ञापन निकलेगा। तो हमारे जो चैनल के व्यूअर्स हैं उनसे भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इतना ज़्यादा हड़बड़ाने की या फिर इतना ज़्यादा पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि अधिसूचना आए तो केवल ऐसे ही ऑफलाइन आवेदन हो, नहीं। हम लोगों को ये चाहिए कि ऑनलाइन मोड में ही आवेदन हो, केंद्रीकृत बहाली हो, ताकि सभी अभ्यर्थियों की बहाली तो सुनिश्चित हो सके। ऐसा ना हो कि फिर वही छठे चरण के तहत आधे से ज़्यादा पद जैसे खाली रह गए थे, इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अगस्त महीने में जो नई नियमावली है, बदली हुई नियमावली है, उसके आने की पूरी संभावना है। अपर मुख्य सचिव ने ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो आई होप कि आज की जो वीडियो है आपको यूज़फुल लगी होगी, काफ़ी आप लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट भी है। और सारी ही चीज़ें जो है नियमावली से लेकर रोस्टर क्लियरेंस तक, ऑनलाइन पोर्टल तक, सारी जो समस्याएं आप लोगों की जो है अब अपर मुख्य सचिव द्वारा क्लियर कर दी गई हैं।
तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे कोई भी 7th फेज़ की अपडेट आती है तो आपसे लगातार शेयर करेंगे अपने चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन पर। इसलिए ऑथेंटिक और बिल्कुल सही जानकारी, सही इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें यदि नहीं किया है तो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।